ज्ञान यज्ञ, श्री रामचरितमानस कथा और विविध यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन को समर्पित किए हैं। आदरणीय विवेकाल जी महाराज हम लोग भी उपस्थित हैं, इनका आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। माइक का ताल छोटा होने के कारण सभी लोगों को यहाँ बुलाते हैं, इसलिए एक बार जय सिया राम से हम इनका अभिनंदन करेंगे। जय सिया राम। कुछ लोग नहीं बोले हैं जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानकी मैया की, जानकी जन्मभूमि की, संत समाज की। राम श्याम सीता समारोह महासाय नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए जानकी माता की, सीतामढ़ी धाम की, मिथिला धाम की, भारत माता की जय जय सीताराम। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मुझे पहली बार सीता संवाद कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सामने विजय जी हैं, इन्होंने हमसे कहा कि 6 तारीख को 11 बजे से सीता संवाद कार्यक्रम चलेगा, आप वहाँ चलिए, कुछ बोलने का मौका मिलेगा। मैं बरियारपुर में रहता हूँ। जैसा कि हमारे अग्नि जी ने हमारा परिचय दिया, और 2003 में पकड़िया गांव में मेरी कथा हुई थी, मतलब भगवान की कथा हुई थी, भागवत कथा। वहाँ मैंने कथा की थी 9 दिनों तक, और इनको मैं जानता भी नहीं था, भूल गया था। लेकिन इनका बहुत आभार है, बड़ा आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि मुझे इन्होंने याद किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और हमारे विजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम के संचालक के रूप में हमारे आग्नेय जी, मुख्य अतिथि के रूप में विनय जी, इन्होंने सुंदर व्याख्यान दिया भी। तो उसके बाद हमारे भूषण दास जी महाराज तथा विशिष्ट अतिथिगण। आज बड़ी प्रसन्नता मुझे हो रही है, पहली बार सीता संवाद के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंधुओं, अभी सभी लोगों ने सीता संवाद के बारे में कुछ चर्चा की, अपनी अपनी बात रखी, अपना अपना व्याख्यान दिया, और अंत में जो मुख्य अतिथि थे हमसे पहले, 2 आदमी से पहले हमारे विनय जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई है। तो आइए सीता माता की विशेषता कुछ मैं थोड़ी देर में करता हूँ, बताता हूँ। वैसे तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम और सीता 2 नहीं है। गिरा अर्ध जल बीच समा कहियत भिन्न नवीन, बंद और सीता राम पदा जिन्हीं परम प्रिय किन। सीता और राम 2 नहीं है, अद्वैत की दृष्टि से एक हैं। जैसे जल और उसकी लहर दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज के 2 नाम हैं। पानी में ही अर्थ छुपा होता है, जल में ही शीतलता होती है, फूल में लाली होती है। इसी प्रकार से राम और सीता 2 नहीं हैं, एक ही चीज के 2 नाम है, एक ही तत्व के 2 नाम है। किंतु उपासना की दृष्टि से, आराधना की दृष्टि से 2 की कल्पना की जाती है, ताकि व्यक्ति का मन भगवान में लग सके। इसलिए सीता और राम की उपासना की चर्चा की जाती है। अब आइए, गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। चौपाइयाँ तो बहुत हैं, पर एक सुंदर चौपाई है कि हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। आप सभी जानते हैं बहुत धाम है, अयोध्या धाम, चित्रकूट धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, वाराणसी, ऐसे बहुत सारे धाम हैं। सभी धामों की विशेषता है, महानता है, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ हम लोगों ने जन्म लिया है वह मिथिला धाम और ये सीतामढ़ी धाम सबसे श्रेष्ठ धाम है।
इसलिए हमारी ये जन्मभूमि है, इसका नाम सीतामढ़ी रखा गया है, किंतु असली अर्थ सीतामढ़ी। सीतामढ़ी अपभ्रंश शब्द है, सीतामढ़ी असली शब्द है। जहाँ माँ जानकी का जन्म हुआ है वहीं माने पृथ्वी, सीता माने सीता, माँ सीता का जन्म हुआ, उसका नाम सीतामढ़ी होना चाहिए, मगर अपभ्रंश में लिख दिया गया है सीतामढ़ी, और अंग्रेजी में कहते हैं सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, लेकिन शुद्ध नाम क्या है? सीतामढ़ी, ये शुद्ध नाम है। तो आइए दूसरी चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता मतलब जनक जी की पुत्री। अभी हमारे विनय जी ने व्याख्या की कि वो अयोनिजा थी, धरती से उनका जन्म हुआ था, तो जनक सुता, फिर भी उनके यहाँ लालन पालन हुआ, इसलिए उनका नाम रखा गया जनक सुता। जनक सुता जग जननी जानकी, वो जगत की जननी है जो जानकी है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तो जो करुणा के निधान राम है उनकी भार्या है मां जानकी। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि वो जगत जननी क्यों कहलाती है। जगत जननी गोस्वामी जी ने कहा है मां जानकी को, तो जगत जननी क्यों कहते हैं उनको हम लोग, गोस्वामी जी ने क्यों कहा, इसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं संक्षिप्त में। गोस्वामी जी ने जगत जननी कहा, और लाखों लोग करोड़ों लोग मां जानकी की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है, और एक नहीं करोड़ों लोगों के दिलों में मां जानकी का स्थान है। लोगों के हृदय में वो हार बन के अभी भी जीवित हैं, करोड़ों लोगों के हृदय में हार बन के। अब मैं कहना चाहता हूं कि उनको जगत जननी क्यों कहते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा करूंगा। एक श्लोक मैंने पढ़ा था जब मैं पढ़ता था मैट्रिक में, मैंने भी काफी अध्ययन किया है, कई ग्रंथों का अध्ययन किया, गीता का, भागवत का, रामचरितमानस का, उपनिषद का, स्वामी विवेकानंद का, बहुत सारे महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन किया, बचपन से इसी में लगा हुआ है। जैसा कि अग्नि जी ने बहुत सुंदर परिचय दिया हमारा, इतनी महानता का वर्णन किया, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जब परमात्मा की कृपा, माँ जानकी की कृपा है, जिनके द्वारा मैं कुछ बोल रहा हूँ, उनकी कृपा से। हाँ, तो आइए, माँ जानकी को जगत जननी क्यों कहते हैं। एक श्लोक मैंने पढ़ा था, अभी भी याद है, यथा कंकम चतुर्भी परीक्षते निघर्षण छेदम तापम ताड़नई तथा पुरुषम परीक्षते चतुर्भी त्यागेन शिलेन गुणेन कर्मणा। सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। सोना का गहना बनता है, आभूषण बनता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलेंगे, हम बैठ के भी बोलते हैं, खड़े करने होते। सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। निघर्षण छेदम, घिसने से, छेदने से, और तपाने से, और पीटने से, तब उसमें चमक आती है, निखार आता है, कुंडल बनता है, और तब गले का हार बनता है सोना, और व्यक्ति का गला सुशोभित होता है, या माँ बहनों का गला सुशोभित होता है। इसी प्रकार से किसी महान पुरुष का जो व्यक्तित्व निखरता है, वो उस व्यक्तित्व की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। महान व्यक्ति के व्यक्तित्व झलकता कैसे, चमकता कैसे, तो 4 प्रकार से महान पुरुषों का व्यक्तित्व झलकता है, चमक आती है उनके व्यक्तित्व में। वो क्या है, कहते त्यागेन शिलेन गुणेन कर्मणा। पहली बात तो त्याग है। अब त्याग की बड़ी महिमा है। आप लोगों ने राष्ट्रकवि दिनकर की कविता सुनी होगी, बहुत सुंदर कविता, रश्मि रथी में, दिया अस्थि ने त्याग दधीची, शिवी ने अंध कतार कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते, वे सत्य पर अड़कर, व्रत का मोल ले राम ने, दिया त्याग सीता को, जन्म की संगनी प्राण की प्यारी, सुपुनीता को, ईशा ने संसार हित, सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम दान दिया गांधी ने, 3 गोलियां खाकर। ये राष्ट्रकवि दिनकर की कविता है। ये त्याग का प्रतीक है। महापुरुषों ने त्याग किया, सबने त्याग किया, दधीची ने, शिवी ने, हरिचंद्र ने, भगवान राम ने, सबने त्याग किया, और माँ जानकी ने महात्याग किया। कैसे त्याग किया, महात्याग। अब विवाह के बाद माँ जानकी मिथिला से अयोध्या आती है, और अयोध्या में जब आती हैं तो मंथरा के षड्यंत्र से कैकेयी ने भगवान राम को वनवास देने का काम किया, और भगवान राम को वनवास होता है।
लक्ष्मण जी भी साथ में जाते हैं। माँ जानकी प्रार्थना करती हैं भगवान राम से, अपने पति से कि हे श्री राम, मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। श्री राम कहते हैं, अभी विनय जी भी ये बात कह रहे थे, मैं सुन रहा था, माँ जानकी प्रार्थना करती हैं कि मुझे भी लेते चलिए साथ में। पर भगवान राम ने कहा, सीते तुम बहुत कोमल हो, तुम राजकुमारी हो, जंगल में बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे, यातनाएं भोगनी पड़ेगी, कंगुन फल खाना पड़ेगा, नंगे पांव जाना पड़ेगा, इसलिए तुम उस कष्ट को, यातना को सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए मत जाओ, अयोध्या में ही रहो, यहाँ सुख है, सुविधा है, राजभवन है, हमारे माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, अपने सास ससुर की, यही सुखी रहोगी। लेकिन माँ जानकी ने कहा, तो मैं राजकुमारी हूँ, तो आप भी तो राजकुमार हैं, आप भी तो कोमल हैं, आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख, हम दोनों तो नहीं हैं, इसलिए आपके सुख दुख में मैं हाथ बटाऊंगी। कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे लेते चलिए। तो वही गोस्वामी जी ने कहा, जिए बिनु देह नदी बिनु मारी, अतः से ही नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु वदन निहारे। सारे सुख आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ रहकर मैं आपकी सेवा करूंगा, चरणों की सेवा करूंगी, आपको पंखा करूंगी, ऐसे हवा करूंगी, मुझे सुख मिलेगा। तो भगवान राम ने कहा, ठीक है चलो। तो अयोध्या का भी त्याग कर दिया, सारी सुख सुविधा का भी त्याग कर दिया। कि क्या है त्याग? पहला क्या कहते हैं कभी इसमें संस्कृत के श्लोक में, त्यागे न पुरुष की परीक्षा, किसी महान नारी की परीक्षा त्याग से होती है। माँ जानकी ने महान त्याग किया, मिथिला का त्याग, अयोध्या का त्याग और पति का साथ दिया। और जाती है जंगल में, कितना कष्ट भोगना पड़ता है, फिर रावण हर के ले जाता है, फिर अशोक वाटिका में जाती है, अशोक वाटिका में भी कष्ट भोगना पड़ता है, रावण तरह तरह से यातना देता है, धमकाता है, डराता है, फिर भी सीता माँ का मन भयभीत नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुंदरकांड में लिखा कि थोड़ा मन उनका घबराया, और त्रिजटा से उन्होंने कहा, माँ त्रिजटा आप चिता सजाओ और अग्नि लगा दो, मैं इसमें जल के रात हो जाऊंगी, जल जाऊंगी, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे स्वामी राम, अब मैं विराम दूंगा लोग कटना है ना, कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दूंगा टाइम को। मेरे स्वामी राम अगर 1 महीने में नहीं आएंगे तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं रावण की यातनाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। अब इसलिए तो चिता सजाइए, सजाओ, अग्नि लगाओ, मैं इसी में प्रवेश कर जाती हूँ। फिर जटा ने धैर्य धारण कराया, सांत्वना दी, नहीं सीते, मैंने सपना देखा है कि राम आए हैं सेना को लेकर, और रावण को मारा है उन्होंने, और विभीषण को राज्य दिया है, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। माँ जानकी को धैर्य दिया, सांत्वना दी, तो माँ जानकी धैर्य में आती है, फिर घबराती नहीं है, शांत हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए उनको भी अशांति आती, घबराहट आती है, लेकिन फिर विवेक पूर्वक अपने मन को सावधान करती हैं और शांत हो जाती हैं। तो पहला शब्द क्या है? त्याग। उनके जीवन में महान त्याग था, महान त्याग। और दूसरा शब्द क्या है? त्यागेन शीले। शील का अर्थ होता है, शील से परीक्षा होती व्यक्ति की। जैसे अभी मैंने कहा अग्नि में सोने की परीक्षा होती है तो चमकता है, ऐसे ही व्यक्ति की परीक्षा पहले त्याग से होती है। जो जो महापुरुष, अभी माँ जानकी का संवाद चल रहा है, इसलिए उन्हीं के बाद बताना है, विषयांतर नहीं होना। तो शील से परीक्षा होती है। शील माने क्या? चरित्र। शील माने चरित्र। शील बंध सबसे बड़ा, सब गुणों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में खान। शीलवान व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। शीलवान का मतलब चरित्रवान। चरित्रवान, माँ सीता का चरित्र बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। ऐसा उज्जवल चरित्र रावण ने तरह तरह से दिखाने का प्रयास किया, लेकिन रावण की तरह सीता जी ने देखा भी नहीं, माता जी ने देखा भी नहीं। त्रिनधनि ओट कहत वैसे ही सुबर श्री राम अवधपति नहीं, त्रिनधनि ओट कहत वैसे ही, त्रिन का ओट पकड़ के बोलती, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। ये चरित्र का प्रमाण है, उनका चरित्र महान था, इसलिए वो चरित्रवान नारी है। तो सीधे अगुणैन कर्मणा, और गुण से भी परीक्षा होती है, उनके पास महान गुण था। और चौथा है कर्मणा, उनका कर्म भी महान था, अच्छा था। इसलिए आज नारी जगत में माँ सीता का उच्च स्थान है। बहुत सारी नारियां हुई हैं, मदालसा, गार्गी, अपाला, घोषा, उपनिषद लिखा हुआ है, और सबरी, मीरा, राधा,
बहुत सारी महान नारियां हुई हैं, लेकिन उन सारी महान नारियों में माता जानकी का स्थान सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि उनका चरित्र महान है, कर्म भी महान है और गुण भी निर्वाण। ये चार चीजें श्लोक में बताई गई हैं। इन चार चीजों से व्यक्ति की परीक्षा होगी। इन चार चीजों में माता सीता सफल नहीं, सर्वोच्च नहीं, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आग्नेय जी को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। और एक निवेदन है कि मेरे यहाँ कार्यक्रम होगा, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बरियारपुर में मैं रहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा 10 जुलाई को, 10 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 50 गांव के लोग आएंगे, मेरे पास 50-60 गांव में हैं, तो वहाँ सभी लोग आएंगे और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, भजन होगा, सत्संग होगा, प्रवचन होगा और भंडारा भी होगा। उसमें आप सभी आमंत्रित हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। आइए, विनय जी से भी निवेदन करता हूँ, भूषण राज महाराज जी से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग जरूर आइए और उसमें उपस्थित होइए, सम्मिलित होइए और भोजन प्रसाद पाके लौटिए, तो मुझे आनंद होगा, अच्छा लगेगा। और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माता जानकी का नाम अमर है और अमर रहेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा सुंदर मिथिला धाम दोसर पाए कौने ठाम, दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। ऐसा धाम कहीं भी दुनिया में नहीं है। सबसे उच्च धाम, श्रेष्ठ धाम ये मिथिला धाम सीतामढ़ी धाम है। माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका दिव्य चरित्र, उज्ज्वल चरित्र है, जिसके कारण उनकी पूजा समस्त संसार में होती है। केवल भारत में नहीं, पूरे संसार में उनकी पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनका यशोगान होता है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को माँ सीता के चरणों में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।